ये है कि कोई स्पेसिफिक टाइम या आप ये कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसको हम एआई की मदद से मुकम्मल कर सकें। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जर्नल डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक चला रहे हैं, आपने कोई फॉर्म फिल आउट करना है और ऐसी किसी भी किस्म की एक्टिविटी हो सकती है। सो इन जर्नल आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस मीन्स कि एक ऐसा वक्त आएगा जब इन तमाम तर चीज़ों को हम एजेंटिक वे से यानी कि ऑटोमेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एडवांस रीजनिंग, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ और ये सब कुछ। बाकी बेटा एजीआई का और एजेंटिक का कोई ताल्लुक नहीं। तो सिंगुलैरिटी जो है वो जनरली सिंगुलैरिटी से मुराद ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों से मुराद ये हो सकते हैं कि हमारे पास कोई स्पेसिफिक टास्क होता है जिसको हम परफॉर्म करना चाहते हैं। तो सिंगुलैरिटी मीन्स कि हम उस टास्क को बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किस तरीके से मुकम्मल करेंगे किसी स्पेसिफिक टाइम में और किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, ताकि उसको बेहतर अंदाज से मुकम्मल किया जा सके। समथिंग लाइक सो। अमीन भाई। अच्छा जी, एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस तो पता है आप लोग हैं ऑलरेडी। कितने लोग समझते हैं वो इंटेलिजेंट है? बताया ना, एंडर्स करके बताएं। पक्की बात है ना? ठीक है। अब यही इंटेलिजेंट को जब हम आर्टिफिशियल बना दें, मतलब किसी टेंजिबल या नॉन टेंजिबल चीज़ में फिट कर देते हैं। नॉन टेंजिबल चीज़ें क्या होती हैं? जैसे हमारे मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। और टेंजिबल मतलब जो फिजिकली अपीयर हो सकती हैं कहीं पर, जैसे कि कुर्सी आपकी टेंजिबल है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमारी बनाई हुई इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अगर इस लेवल पे लेके आ जाते हैं कि वो जनरल टास्क परफॉर्म कर सकें। जनरल टास्क क्या हो सकता है? सपोज़ करें आप मार्की में आने के लिए आप लोगों ने क्या क्या एफर्ट्स करी हैं, कितनी स्किल्स आपके पास हैं एज अ ह्यूमन। अगर मैं आपको कहूँ कि कैलकुलेटर को अगर मैं कोई कैलकुलेशन दूँ, कितनी स्पीड में कैलकुलेट करेगा, तो ह्यूमन फास्ट, कैलकुलेटर फास्ट। तो क्या मैं ह्यूमन को कैलकुलेटर से मैच करता हुआ सही हूँ? नहीं। आप कहेंगे ह्यूमन तो और भी बहुत सारे काम करते हैं, ह्यूमन ड्राइव कर सकता है, कैलकुलेटर ड्राइव कर सकता है क्या? मैं आपसे कहूँ अगर मैं आपको हाथ वाला फैन पंखा दूँ झलने के लिए, आपसे अच्छा तो पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है, आप सिर्फ बेहतर तो फैन है जो आपके सामने लगा हुआ। तो क्या ये सही बात है? बनाया तो ह्यूमन नहीं है। इस पर आप कहेंगे वो पंखा सिर्फ घूम तो सकता है, हवा दे सकता है, इसके अलावा क्या करेगा? मैं तो पढ़ भी सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, खा भी सकता हूँ, सो भी सकता हूँ। तो पंखे को मेरे से मैच नहीं करो, ऐसा ही है। लेकिन जब हम बनाई हुई इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस लेवल पे आ जाएंगे कि वो जनरल टास्क कर सकती है, मतलब ड्राइविंग, मतलब एक कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई प्लानिंग करना, मतलब कोई काम करना, या हम इसको कह सकते हैं कोई स्पेसिफिक जॉब, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर होने के साथ साथ अगर आप में से कोई जॉब करता होगा तो आपने देखा होगा कोई फील्ड में एक्सपर्ट होता है, वो अपना काम करता है, साथ साथ उसको मैनेजर बना देता है। तो वो अपना भी काम कर रहा होता है, दूसरों को भी टास्क डाइल्यूट कर रहा होता है, फिर उनसे रिपोर्ट भी ले रहा होता है। तो ये सारे जनरल टास्क होते हैं जो ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं सॉफ्टवेयर के, तो क्या आप सिर्फ सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट हैं या और भी चीज़ें आपको आती हैं? आप कहेंगे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साथ साथ गाड़ी भी ड्राइव करता हूँ, साथ साथ मेरे अंदर टीम है, मेरे अंडर में टीम है, उसको मैं मैनेज करता हूँ। इसके अलावा मैं घर पे जाता हूँ, घर के काम भी संभालता हूँ, मार्केट से शॉपिंग भी करता हूँ, और साथ में मैंने एक और पार्ट टाइम पे कुछ और काम कर रहा हूँ, साथ में मैं मार्केट में आके पढ़ता भी हूँ, और भी जो लाइफ में न्यू चैलेंजेस होते हैं उसको भी आप फेस करते हैं। सारे जनरल टास्क होते हैं। तो इसका मतलब बनाई हुई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब आप इस लेवल पे लेके आ जाएंगे कि वो इसी तरीके के जनरल टास्क परफॉर्म कर सकती है, तो आप वहाँ पर उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को अभी हम टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, पूरी एक कहानी है, पूरी दुनिया है, वो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो पढ़ाई हमारी स्टार्ट होगी। अब सवाल ये आता है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, कॉमिक्स पढ़े होंगे, कितने लोगों ने नॉवेल्स कॉमिक्स पढ़े हुए हैं, फिक्शंस? अरे जी,
फीमेल्स इतनी ज़्यादा फीमेल्स ने फिक्शन पढ़ी हैं माशाल्लाह, भी पढ़े लिखी क्लास लग रही है सर ये मुझे। अच्छा, तो आपके पास जो फिक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, कौन बताएगा? कोई इमेजिनेशन पे बेस करी हुई तसव्वुराती कहानियाँ, और तो ये जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया, क्या ये फिक्शन है या ये थ्योरी है या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है, फिक्शन है या थ्योरी है? फिक्शन है, यस और नो? नो, क्योंकि थ्योरी हो चुकी है, चीज़ें आ चुकी हैं, नज़र आ रहा है कि बन सकती है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है हमारे पास। फिक्शन हम कह नहीं सकते क्योंकि हो सकती है। लेकिन अगर ये थ्योरी अचीव हो जाती है, आपने मूवीज़ देखी होंगी, आयरन मैन देखी होगी, रोबोट एक इंडियन मूवी है वो देखी होगी, तो वहाँ पर इसका इम्पेक्ट क्या दिखाया जा रहा होता है, इसका ग्रे स्केल, जितनी भी आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी ना रोबोटिक्स के ऊपर या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर या एआई दुनिया में क्या चेंजेस ला सकती है, तो आपने इसका ग्रे एरिया देखा होगा। ग्रे एरिया मतलब रोबोट कंट्रोल से बाहर हो गए, एआई कंट्रोल से बाहर हो गई, बनाने वाला ने एक बनाया, रोबोट मूवी में देखा था उसने अपने जैसे इतने सारे बना लिए और अपने आप को अपडेट कर लिया। तो ये क्या होता है, ग्रे एरिया होता है कि अगर इस लेवल की इंटेलिजेंस हम किसी मशीन को दे देंगे या किसी सॉफ्टवेयर को दे देंगे तो वो खुद से हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड जा सकती है, हमारे एक्सेस से बाहर जा सकती है, शायद हम भी उसको ना संभाल सकें। तो इस टॉपिक का हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं? जब हम किसी टेक्नोलॉजी के ग्रे एरिया को बर्बाद कर रहे हो। ग्रे एरिया मतलब एक हमने कहा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अब इतनी बड़ी इंट्रोडक्शन दी मैंने, और जब ये अचीव हो जाएगी तो एक सिंगुलैरिटी बनती है, इसके अचीव होने के बाद क्या होगा, ये तो खतरनाक हो जाएगा वाकया। जैसे एलन मस्क का डायलॉग था, क्या था, एआई फार मोर डेंजरस। तो ये जो ग्रे एरिया है इसके ऊपर जब हम बात करते हैं सिंगुलैरिटी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है सिंगुलैरिटी अचीव हो। एक आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के लेवल पर जब दुनिया पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है उसकी सपोर्ट भी बनाया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी भी बनाई जाएगी, उसके मतलब मैनेज करने के तरीके कार बनाए जाएंगे, सेफ्टी पे काम करा जाएगा, एथिक्स पे भी काम करा जाएगा। जाहिर सी बात है जब कोई इस लेवल पे एआई बनाएगा तो वो उसकी सेफ्टीज़ भी उसमें ऐड करेगा, एथिक्स भी उसमें ऐड करेगा, कुछ उसमें कंट्रोल्स भी ऐड करेगा कि भाई मेरे कंट्रोल से बाहर ना चलेगा। तो सिंगुलैरिटी का टॉपिक क्या है, जब जनरल इंटेलिजेंस अचीव हो जाएगी तो उसके बाद उसका ग्रे एरिया क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हमारे कंट्रोल से वो आउट हो सकती है। जी सर। अच्छा जी, देखिए, जब मैं इसका नाम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात है, जनरल से मतलब है अगर नैरो इंटेलिजेंस के मुकाबले में जनरल, असल में पहले क्या हुआ था, जब एआई आई थी ना तो वो नैरो इंटेलिजेंस थी, वो सिर्फ मिसाल के तौर पे कोई एक काम करती थी, अच्छा देखती थी, अच्छा वीडियो बनाती थी, अच्छा टेक्स्ट जनरेट करती थी। अब वो ये कह रहा है कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जैसे इंसान जो है ना वो एक ह्यूमन जनरल इंटेलिजेंस है। आप कोई एक काम अच्छा नहीं कर सकते, आप बहुत सारे काम अच्छे कर सकते हैं, बहुत सारे काम इन पैरेलल कर सकते हैं। तो जब मैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहता हूँ तो मैं ये कहता हूँ जनरल पर्पस इंटेलिजेंस ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर अच्छा होगा, वो ये होगा कि वो डॉक्टर भी अच्छा होगा, पेंटर भी अच्छा होगा एंड बहुत कुछ। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस है, कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नहीं। तो फिर यानी ह्यूमन लाइक उसमें अकल है। फिर अगला स्टेप क्या है, वो घबराहट पैदा हुई कि जब अगर आर्टिफिशियल, ये हमारा गोल है एजीआई। अभी एंथ्रोपिक के सीईओ ने ऐलान किया है कि 2026 में एजीआई आ जाएगा। अब वो सच है या झूठ है तो वो तो बाद में पता लगेगा, सच झूठ की बात नहीं है, अंदाजा गलत है या सही है वो तो बाद में पता लगेगा। फिर लोगों को डर होता है कि कहीं सिंगुलैरिटी ना हो जाए। सिंगुलैरिटी क्या है, सिंगुलैरिटी में घबराहट ये है कि वो इतनी तेज हो जाए कि वो अपने आप को भी इम्प्रूव करना शुरू हो जाए और फिर रिजल्ट अननोन है। रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। अच्छा, बाद लोग कहते हैं कि वो क्या नाम है, टर्मिनेटर, बंदूक लेके आप सबको ढूंढ रहा होगा, आप लोग इधर भाग रहे होंगे। अच्छा, कराची में तो मसला नहीं है, आपको पहली प्रैक्टिस है। कार जैकर्स, हाई जैकर्स, मोबाइल स्नैचर्स,
आप ऐसे ही इधर भागते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक रिवॉर्ड भी आ जाएगा, उससे ही भागने लगेंगे। तो अब जल्दी से हम बात को रिवाइज करते हैं। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा क्या, सिंगुलैरिटी, वो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, अननोन है। हम वैसे अभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अच्छा अब ये समझ में नहीं आता था कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस क्या मामला है, यानी ये तो समझ में आ गया एंड गोल क्या है, पहुंचेंगे कैसे। तो ओपन एआई ने कहा कि ये 5 स्टेप्स में पहुंचेगी। क्या 5 स्टेप्स में पहुंचेगी, 5 लेवल में बात पहुंचेगी, 5 सीढ़ियां चढ़ेंगे। दूसरा मतलब यह है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक इंप्रूव करते जाएंगे। पहला स्टेप क्या है, चैटबॉट्स। 4 चैटबॉट्स मशहूर हैं इस वक्त, ये अच्छे हैं, अच्छे तो दूसरे नहीं है मगर ये ज़्यादा अच्छे हैं। वो क्या है, ओपन एआई का चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मॉडल हैं। फिर एंथ्रोपिक का क्लॉड सोनेट 3.5, फिर इसका माइक्रोसॉफ्ट का जेमिनी। तो यार वो तो माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है ना वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे चैट जीपीटी है, पूरी टेक्नोलॉजी वो है। अच्छा, जब ओपन एआई जो है ना उसका एग्रीमेंट माइक्रोसॉफ्ट से है और अमेजॉन का एग्रीमेंट जो है ना एंथ्रोपिक से, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट और AWS आपस में कंपीट कर रहे हैं। फिर तीसरा गूगल जेमिनी और चौथा मेटा का लामा। चौथा लामा। अच्छा, तो अभी बताइए जल्दी से 4 कौन से, क्लॉड, जेमिनी। ये मैं इसलिए कहता हूँ मेरे भी अभी हम नया आए ना सब फील्ड में, मेरे समेत, तो हमें ना अपने आप को जबान रिवाइज कराना और मुंह पे चढ़ाना है, मुंह पे चढ़ना चाहिए एकदम आप बोलें। अच्छा, तो ये तो हो गई। अब दूसरा लेवल है, अब इसमें खराबी क्या है चैटबॉट में, 2 खराबियाँ एक्चुअली देखा जाए ना, बहुत सारी फार्म है। नंबर 1, ये ज़्यादा गहरी सोच नहीं रखता। अब ये चैटबॉट है ना, ज़्यादा गहरी सोच नहीं है। नंबर 2, ये काम भी कुछ नहीं करता, आप सवाल पूछते हैं तो जवाब देता है, ये भी इसकी लिमिटेशन है। खुद ब खुद काम कोई नहीं करता। नंबर 3, इनोवेशन नहीं करता। क्या नहीं करता? अच्छा, इनोवेशन क्या चीज होती है, नई चीजें क्रिएट करनी करंट चीजों से, ये इनोवेशन भी नहीं करता। चौथी चीज, और ये कंपनी भी नहीं चला सकता। ये मैं आपसे कहेंगे पूरा घर आपको चला देंगे, ये एआई चला दे तो नहीं चलाएंगे, चला सकते हैं। तो हमने क्या देखा, 4 कमजोरियां हैं। क्या क्या, सोच गहरी नहीं है। दूसरा, काम ऐसा सच कोई नहीं कर सकता जब तक आप इसको कहें ना, खुद ब खुद नहीं करता। तीसरा, इनोवेशन नहीं करता। चौथा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकता कि पूरी कंपनी बना ले, उसमें 10 आदमी क्रिएट कर दे, वो आपस में बातचीत कर रहे हो और वो कोई काम कर रहे हो, कंपनियाँ चला रहे हो। अब तो इसके लिए हमने अभी तक चैटबॉट था, हमने ये 4, अच्छा यही 4 लेवल हैं इसकी सॉल्व करने के, मतलब इसको इम्प्रूव करने के। सबसे पहले लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है कि ये रीजनर्स, जब ये रीजनिंग करने लगे, इस वक्त एक ही है मॉडल, वो O1 है जो रीजनिंग करता है, शुरू करना यानी करता तो आधी करता है। अच्छा, लेवल 2 रीजनर्स है, ये O1 मॉडल है ChatGPT का। आप तीनों में से कौन ये बताना पसंद करेगा कि रीजनर्स क्या होते हैं, सिस्टम 2 थिंकिंग क्या होती है और ये कैसे होता है? रीजनर्स
रीजनर का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपको मैं कोई टास्क देता हूँ और आप उस काम को करने के लिए टाइम लगाते हैं। तो नॉर्मली पैटर्न क्या होता है हमारा काम करने का? पैटर्न ये होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, उस बिहाफ पे हम सोचना शुरू करते हैं, मतलब थिंकिंग करते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं और उसके बाद उस काम को पूरा कर देते हैं। अगर काम जल्दी करना होता है, टाइम कम होता है, तो हम क्विक कर लेते हैं, या टाइम होता है तो हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं, या कोई ऐसा काम जो आप रोज़ करते हुए आ रहे हैं तो वो भी आप क्विक कर लेते हैं। तो इसे हम बोलते हैं रीजनर्स, मतलब जहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। तो रीजनर्स को एआई में कैसे लेके आया जाए? एआई से मुराद है अभी जो एआई हमारे पास जिस फॉर्म में है, जनरेटिव एआई, वो 4 तरीके के मॉडल के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, जो अभी एजीआई का लेवल 1 है। पहला मॉडल आपको बताया था ChatGPT, दूसरा जेमिनी का था, गूगल जेमिनी, थर्ड क्लाउड था, क्लाउड के साथ मेटा एआई था, मेटा एआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट भी है। अब ये सारे टूल्स जब हम एक्सेस करते हैं, आप इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, रिस्पॉन्स आता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। इस तरीके से आपकी और उसकी कन्वर्जेशन चल रही होती है। अब इस कन्वर्जेशन में जो पीछे आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको पता है वो एआई है, मतलब LLM है। एआई बोलेंगे, LLM बोलें अभी के केस में, क्योंकि हमने अभी आगे की फर्दर चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो ChatGPT के पीछे जो चीज़ है वो क्या है? LLM है। क्या चीज़ है? बाकी वॉइस क्या चीज़ है? LLM। तो LLM के पास नॉलेज है, पोटेंशियल है, मतलब डेटा है, इंफॉर्मेशन है, और LLM से हम सवाल करते हैं, वो अच्छा जवाब दे देता है। अगर आप ह्यूमन से उसको कंपेयर करें, आप कहें कि हम AGI पे जा रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस लेवल पे जा रहे हैं, तो पहला सवाल ये है, ह्यूमन तो सोच के भी जवाब देता है, ह्यूमन तो थिंकिंग भी करता है, ह्यूमन को कोई चीज़ नहीं आती तो वो सीख लेता है क्विकली, सोचने के दौरान ही, या अपना बेस्ट वर्जन ट्राई करता है। अगर आप में से मैं किसी को कोई काम दूँ तो आप अपना बेस्ट वर्जन ट्राई करोगे ना, मतलब हो सकता है आप काम में गलती करो, फिर आप उसको सही करोगे, फिर करेक्ट करोगे, फिर कुछ चीज़ें देखोगे, समझोगे, फिर उसको अच्छा करके दोगे। तो आप कहोगे चैटबॉट ऐसे थोड़ी कर रहा है, वो तो सवाल डायरेक्ट जवाब सही है, उसके बाद डेटा है, नॉलेज है, लेकिन ये तो उस सूरत में सही है जब मैं कॉमन चीज़ उससे पूछूं जो उसको मालूम है, जिसमें वो बड़ा क्लियर है। तो ह्यूमन भी इसी तरीके से वर्किंग करता है। जब मैं आपको कोई ऐसा काम दूं जो आप रोज़ करते आ रहे हैं तो आपको क्विक कर देंगे, लेकिन कोई ऐसा काम दूं जो रोज़ करते हुए नहीं आ रहा, आपको टाइम चाहिए सोचने में और थिंकिंग में। तो यहाँ पर आता है रीजनर्स कि एआई में रीजनर्स ऐड करने की ज़रूरत है। रीजनर्स का मतलब क्या है कि एआई में थिंकिंग ऐड करने की ज़रूरत है। थिंकिंग ऐड कैसे होगी कि एआई को जब मैं कोई टास्क दूँ और उसका वो जवाब दे रहा है, सवाल और जवाब के दौरान वो मेरा सवाल को समझे और देखे उस सवाल का जवाब देने के लिए उसको क्या क्या चीज़ें देखनी है, थिंकिंग करे, और उन चीज़ों को देखने के बाद मुझे जवाब दें। तो सपोज़ करते हैं आप किसी बैंक के मैनेजर हैं, आपके पास कोई लोन लेना आता है, उसने कहा मुझे 50,000 का लोन चाहिए बिजनेस के लिए। अब आप लोन किस शर्त पे देंगे? आप कहेंगे इसकी प्रोफाइल क्या है, आप कहेंगे प्रोफाइल तो अच्छी है इसकी। फिर आप देखेंगे हिस्ट्री, क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, आप कहेंगे क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, लास्ट टाइम भी इतना लोन लिया था, टाइम पे वापस दे दिया। मतलब क्रेडिट स्कोर मतलब पैसे उधार लेके टाइम पे वापस दे देता है। आपने कहा अच्छा बन रहा है। आपने देखा इसका बिजनेस भी ज़बरदस्त है। अब क्योंकि बैंक मैनेजर है, रोज़ाना आप लोन देते हैं, तो मुझे बताया आप उसका लोन क्विक अप्रूव कर देंगे या नहीं करेंगे? अप्रूव कर देंगे। लेकिन इस क्विक अप्रूव करने के दौरान आपने थोड़ा सा सोचा, लेकिन सोचा क्विकली सोचा और डिसीजन ले लिया। आपने कहा ये प्रोफाइल हो गया, इसको फ़ौरन से लोन दे दो, कोई इसमें मसला नहीं, क्योंकि इस तरीके के लोन आप रोज़ दे रहे हैं। लेकिन अगर उसी साइड, अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप क्योंकि एप्लीकेशन बनाएंगे, सब लोग डेवलपर हैं, तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर उसी टाइम पर आपके पास कोई ऐसी प्रोफाइल आती है जिसका आप देखते हैं सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी है और अनसीन है, पता ही नहीं है कौन कहाँ से पैसा इसके पास आ रहा है, नो डाउट है हमें इस पर। इसके अलावा लास्ट टाइम इसने जो पैसे लिए थे टाइम पे नहीं दिए थे, क्रेडिट स्कोर इसका अच्छा नहीं है, और भी 2-3 प्रॉब्लम्स हमने उसमें देखी। तो आप उसको मना कर देंगे या कुछ टाइम लेंगे सोचने का? मना कर देंगे। सब फ़ौरन मना तो नहीं करेंगे, आप कहेंगे मैं थोड़ा सा इस पर एनालिसिस कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ। तो हमने थिंकिंग के 2 लेवल देखे। एक थिंकिंग का लेवल क्विक था, क्विक थिंकिंग था मतलब क्विक रीजनिंग, मतलब प्रॉम्प्ट रीजनिंग, प्रॉम्प्ट थिंकिंग, क्विक थिंकिंग, क्विक रीजनिंग। इस थिंकिंग के लेवल पर डिसीजन लेने वाला डिसीजन इसलिए जल्दी ले रहा था क्योंकि उसका रोज़ का काम वही है, जिसका मतलब प्री ट्रेन, प्री प्रोग्राम, पहले से रेडी, सही, तो उसको टाइम नहीं लग रहा था।
इसको हम बोलते हैं हमारी मसल मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड। लाइक हम जब पहली बार ड्राइविंग करना सीख रहे थे तो कितना मुश्किल से हमने ड्राइव करा हुआ, और अब क्या करते हैं, गाड़ी में डायरेक्ट बैठे और स्टार्ट कर दें, क्या सोचना, पता तो है कैसे चलानी है। तो ये आपका ना मसल मेमोरी ट्रेन हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड में नॉलेज डेटा आ जाता है, तो वो कोई डिसीजन ले रहा होता है, क्योंकि वो ट्रेन है, गाड़ी चलाने की नहीं, वो ट्रेन है और रोज़ चलाता है गाड़ी। तो यहाँ पर हमारी इन्वॉल्व हो जाती है सिस्टम वन थिंकिंग। क्या हो जाती है? सिस्टम वन थिंकिंग में क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्स, क्विक काम कर दो, क्विकली कर दो। और सिस्टम वन थिंकिंग कब आती है, जब चीज़ पहले से रेडी हो, प्री ट्रेन हो, प्री प्रोग्राम हो, गाड़ी आप रोज चलाते हैं। सिस्टम वन थिंकिंग क्या बोलेंगे इसको हम? सिस्टम वन थिंकिंग। क्यों खामोश है हम लोग? सिस्टम वन थिंकिंग क्या कहेंगे? सिस्टम वन थिंकिंग। सिस्टम वन थिंकिंग। अब हम एक और लेवल पे आते हैं। अब क्योंकि हम थिंकिंग लेवल क्यों, अच्छा थिंकिंग करने की ज़रूरत क्यों है, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों सोचते हैं आप लोग? ताकि अपना काम बेहतर करें। वरना आप ही उस काम को, अगर मैं कहूँ ये काम मैं आपको दे रहा हूँ बगैर सोचे करो, तो आप अपना बेस्ट वर्जन नहीं दिखा पाएंगे मुझे। आप कहेंगे मेरी कैपेबिलिटी को यूज़ करने का मुझे मौका नहीं मिला। अगर मैंने आपकी कैपेबिलिटी को यूज़ करने का मौका दूँ तो मुझे आपको थिंकिंग करने का चांस देना पड़ेगा। आप सोचें और फिर मुझे जवाब दें। ऐसा ही है। अच्छा हो सकता है वो आप वाला काम अच्छा से कर लें जो आप रोज़ करते हुए आ रहे हैं, आप बोले इसमें क्या सोचना। सही है। तो थिंकिंग का एक लेवल हमने देखा सिस्टम वन थिंकिंग, जिसमें फॉरन क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, फास्ट रिस्पॉन्स देना होता है, क्विक थिंकिंग होती है, क्विक रीजनिंग होती है। यहाँ पर हम एआई को जब लाते हैं तो एआई यहाँ पर जब अच्छा परफॉर्म करेगा जब उसके सामने ऐसी चीज़ पूछें या ऐसा काम करवाएं जो वो ट्रेन हो, रोज़ करवाओ, या उसमें उसको रेडी हो। लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डिसीजन आ जाए, जैसे कि लोन लेने वाला आया तो उसकी प्रोफाइल हमें सही नहीं लगी, लास्ट टाइम में उसने टाइम पे नहीं दिया था, उसकी जो इनकम आ रही है वो पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, उसकी प्रोफाइल पे एनालिसिस करूँगा, मैं देखूँगा इसकी कौन कौन से सोर्स। अब मैं एनालिसिस कैसे करूँगा, मैं एनालिसिस को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ऐसे कि 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, अपने इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड करता है ना, ये तय करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, 4-5 चीज़ों में। तो मैं अपनी थिंकिंग को 4 हिस्सों में या 5 हिस्सों में या 10 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। मैं कहूँगा पहले मैं जाकर देखता हूँ इसकी कहाँ से इनकम आ रही है। मैंने सोर्सेज देखी, मुझे लगा सोर्सेज तो सही है, मैं बिला वाले छक्का रहा था कि ज़्यादा होने की वजह से। दूसरी वाली पे आया मैंने कहा इसका क्रेडिट स्कोर लास्ट टाइम क्यों ख़राब हुआ, क्यों उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए। मुझे पता लगा उस टाइम तो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था कंट्री। तो जब कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस में था तो हर कोई डिफ़ॉल्ट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मोस्टली लोग डिफ़ॉल्ट होंगे। तो हमने कहा इसकी गलती नहीं होगी, तो कंट्री के हालात उस वक्त सही नहीं थे, तो बेचारा सही प्रोफाइल है। तीसरी हमने चीज़ देखी कि उसकी प्रोफाइल ड्यू डिलिजेंस, मतलब उसकी प्रोफाइल कैसी है, क्या उसका कारोबार है और सारा सिस्टम। हमने कहा वो भी ठीक है, हमने कहा यार सही तो है प्रोफाइल, दे दो लोन। तो हमने थोड़ा टाइम लगाया, डीप एनालिसिस करी, हमें पता लगा प्रोफाइल सही दे दो। ये इसका वाइस वर्सा हुआ, प्रोफाइल सही नहीं थी, हमने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर जब आपने डीप एनालिसिस करी, डीप थिंकिंग करी, इसमें हमने आपने क्या करा, थिंकिंग करी बहुत ज़्यादा। थिंकिंग के भी आपने 10 हिस्सों में थिंकिंग करी, पहले ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, ये सोचा। तो जब पार्ट्स में कोई काम होता है इसको बोलते हैं स्टेप्स में, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप होता है। स्टेप में क्या हुआ है, थिंकिंग। हमारे केस में थिंकिंग हुई, तो 1 थिंकिंग, 2 थिंकिंग, 3 थिंकिंग, 4 थिंकिंग। जब भी कोई चीज़ इस तरह से सीरीज में चल रही होती है ना, उसको हम बोलते हैं चेन। चेन ऐसी चल रही होती है ना, एक चेन, दूसरी उसका कड़ा, तीसरा कड़ा, चौथा कड़ा। तो हम यहाँ बोलेंगे थॉट्स, मतलब थिंकिंग को थॉट्स बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, थॉट्स की चेन, ये चैन ऑफ थॉट्स। तो अगर आपको मैं कोई काम देता हूँ और आप एनालिसिस करके जवाब देते तो मैं कहूँगा आपने चैन ऑफ थॉट्स करा, बहुत सारी चीज़ें सोची एक के बाद एक के बाद एक। तो एआई की अगर मुझे फुल पोटेंशियल यूज़ करना है तो मैं उसमें चैन ऑफ थॉट्स लगा सकता हूँ, और जब मैं उसमें चैन ऑफ थॉट्स लगाता हूँ तो उसका फ़ायदा क्या होता है, वो अपना बेस्ट रिस्पॉन्स मुझे दे सकता है, क्योंकि उसको मैंने डीप एनालिसिस करने का टाइम दिया, डीप थिंकिंग करने का टाइम दिया। उसको हम बोलते हैं सिस्टम 2 थिंकिंग। क्या कहते हैं वाइस, क्या कहते हैं, सिस्टम 2 थिंकिंग में हम क्या करें, डीप एनालिसिस करें लेकिन रिस्पॉन्स स्लो है। जाहिर सी बात है, जब टाइम लिया जा रहा है सोचने का, रिस्पॉन्स स्लो आएगा। सिस्टम 1 थिंकिंग में रिस्पॉन्स फास्ट है, सिस्टम 2 थिंकिंग में रिस्पॉन्स स्लो है। तो एरर के चांसेस कहाँ ज़्यादा है, गलती के चांसेस कहाँ ज़्यादा है, सिस्टम 1 में, सिस्टम 2 में? क्योंकि वहाँ पर प्रॉम्प्टली डिसीजन हो रहा है। सिस्टम 2 में तो गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि डीप एनालिसिस हो रही है, चेन ऑफ थॉट्स चल रही है। करेक्ट आंसर है। तो एआई पे जब हम आते हैं, चैट जीपीटी पे आते हैं या किसी भी चैट पर आते हैं या कोई भी आप प्लेटफॉर्म पर आकर एआई का एक्सेस करते हैं, जो जनरेटिव एआई की अभी मैं बात कर रहा हूँ। सपोज करें एआई का लेवल 1, आप जब उससे सवाल करते हैं और वो आपको जवाब देता है, तो वहाँ पर वो 2 ऑप्शन है, या तो वो आपको क्विक रिस्पॉन्स कर रहा है, या तो हम उसको थिंकिंग करने का चांस दें और हमें अच्छा रिस्पॉन्स वो कर दें। तो जनरेटिव एआई या चैट जीपीटी आपको पहली बात ये बताएं, वो आपको अच्छा रिप्लाई क्यों दे रहा होता है, क्योंकि उसको ट्रेन करा है, उसको क्या पता इस चीज़ की क्या मीनिंग है।
तो जिसने जीपीटी बनाया है उसने ट्रेन करा है। जिस तरीके से आप लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों की क्या हो रही है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन जब आप जॉब पर जाएंगे या कोई काम करने जाएंगे, जॉब से मुराद है कोई वर्क कर रहे होंगे, तो उस वक्त आपने जो ट्रेनिंग हुई भी आपकी, वही आप काम परफॉर्म कर रहे होंगे। उस वक्त तो ट्रेनिंग नहीं हो रही ना, उस वक्त तो काम कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इन्फ्रेंस। अभी आप ट्रेनिंग मोड में, जब आप काम करेंगे आप कौन से मोड में होंगे? इन्फ्रेंस मोड में होंगे। तो जीपीटी को जिसने बनाया, जिसने ट्रेन करा या जिसने क्रिएट करा, डेवलप करा, उसने उसको ट्रेन करा है। और हम जब जीपीटी पे जाते हैं और हम उससे प्रॉम्प्ट और आंसर ले रहे होते हैं, हम उसके साथ इन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, हम उसको ट्रेन नहीं कर रहे। वो बहुत सारे केस में आपको पता होगा कि जीपीटी को गलत जवाब देता होगा, तो आप उसको सही चीज़ बताते होंगे, फिर वो फ़ौरन सही जवाब देता होगा। तो आप ये थोड़ी बोलेंगे मैंने जीपीटी को ट्रेन कर दिया, आप बोलेंगे इन्फ्रेंस टाइम के ऊपर मैंने उसको सही चीज़ बताई तो मुझे सही जवाब दे दिया, क्योंकि वो इन्फ्रेंस टाइम है। जो आप जीपीटी के साथ कम्युनिकेशन करें वो इन्फ्रेंस और ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग आपने थोड़ी कराई है, ट्रेनिंग तो जीपीटी ने कराई है। तो आप ही के लेवल पर आकर अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि अभी आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप जॉब पे गए, आपको टास्क मिला, टास्क आप चल रहे हैं, उस वक्त ट्रेनिंग हो रही है, इन्फ्रेंस हो रहा है? इन्फ्रेंस हो रहा है। अगर उस चेन ऑफ थॉट्स आप कब करेंगे? जब आपको टास्क मिलेगा, जब भी चेन ऑफ थॉट्स होगी ना, मतलब बहुत सारे समय सोचेंगे। तो जब आप चेन ऑफ थॉट्स कर रहे हैं वो कब है? ट्रेनिंग के टाइम पे कर रहे हैं, इन्फ्रेंस टाइम पे कर रहे हैं? इन्फ्रेंस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? थॉट्स कर रहे हैं, चेन ऑफ थॉट्स कर रहे हैं। अब जो इन्फ्रेंस टाइम पे आप थॉट्स कर रहे हैं, वो उस थॉट्स करने का फ़ायदा क्या है? जब आप सोचते हैं तो आपको नई चीज़ें मिलती हैं, ऐसा ही है ना। हो सकता है आपको पढ़ाते वक्त सर ने एक चीज़ थी वो नहीं पढ़ाई, लेकिन जब आपको टास्क मिला और आपने उस टास्क को करना था, उस दौरान थिंकिंग के दौरान आपने उस चीज़ को ढूंढ लिया, आपने कहा ये चीज़ ऐसे होगी। हो सकता है ना, ये 6 चीज़ें, 4 चीज़ें सर ने पढ़ाई, 2 नहीं पढ़ाई आपको, ज़रूरी थोड़ी सारी चीज़ें पढ़ाई। लेकिन जब आपको टास्क मिला तो वो 2 चीज़ें आप खुद पढ़ के कर लेंगे ना। उसका आप ट्रेनिंग टाइम, आप उसको ट्रेनिंग टाइम बोलेंगे, इन्फ्रेंस टाइम बोलेंगे? इन्फ्रेंस टाइम पे। तो चैन ऑफ थॉट्स जो है वो हमारे किस टाइम में चलती है? इन्फ्रेंस टाइम पर। और हमारी कंप्यूटिंग की दुनिया में हम कैलकुलेशन को या किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं कंप्यूटिंग। हम लोग एक वर्ड यूज़ करें, अगर मैं आपको कहूँ 2+2 कर दो, तो मैं साथ ये वर्ड बोल सकता हूँ 2+2 कंप्यूट कर दो। मैं बोलूँगा 4×6 कर दो, मैं कहूँगा 4×6 कंप्यूट कर दो। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? कंप्यूटिंग क्या हो रही है? इन्फ्रेंस टाइम पे हो रही है, ट्रेनिंग टाइम पे हो रही है? इन्फ्रेंस टाइम पे कंप्यूटिंग हो रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूटिंग। रिपीट करें ये वर्ड, इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूटिंग। इन्फ्रेंस ये वर्ड है, इससे हमें मिलता है। चैट जीपीटी ने अपना एक मॉडल बनाया है O1 का, और इसी एग्जाम्पल के ऊपर उन्होंने बनाया। अब हम कहेंगे ये जो हमने डिस्कशन करी, क्या ये लेवल किसी मॉडल ने, जो हमने 4 या 5 नाम लिए, किसी एक ने अचीव करा या नहीं करा? हो सकता है अभी अचीव ना हुआ और हो सकता है हो गया। तो उसका जवाब ये, जीपीटी ने एक O1 के नाम से मॉडल बनाया है, और वो O1 के मॉडल के बाद कैपेबिलिटी है कि वो चैन ऑफ थॉट्स करता है, मतलब थिंकिंग करता है। तो फ़ायदा उसका क्या होता है कि हमारा सवाल और जवाब के दौरान जब वो थिंकिंग करता है तो वो इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूटिंग करता है, और इन्फ्रेंस टाइम कंप्यूटिंग की वजह से वो अपना सवाल का जवाब बड़ा अच्छा देता है बनस्बत टू बाकी लोगों के। सही है, क्योंकि उसने चैन ऑफ थॉट्स करी। तो जी सर। अच्छा जी, असल में मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी बातें करना चाह रहा हूँ। क्यों? मेरे एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, तो मुझे मगरिब से पहले वहाँ जनाजे में पहुँचना है। ये तो आपको पता है, अल्लाह का हुक्म है। तो जनाजे में पहुँचना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये 15-20 मिनट ना हम इस्तेमाल कर लें, फिर माशाल्लाह हमारे पास चीज़ है तो वो संभाल तो लेंगे, मगर मैं जो ख़ास बातें करनी थी ना वो आपसे कर दूँ। अच्छा, अब मामला ये है कि हमने अभी तक 2 चीज़ें देखी। लेवल 1 क्या था? चैटबॉट। लेवल 2 क्या था? रीजनल, मतलब अकल बढ़ाना, सोच बढ़ाना। बाद दफ़ा तो चैट जीपीटी बच्चों की तरह होता है ना, जिद भी करता है, थोड़ा सा नखरे भी करता है। ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, मगर आप समझ रहे हैं। अच्छा, अब लेवल 3 जो है ना, वो 2025 में गार्टनर कह रहा है कि सब कुछ वही होगा। ये है, वो है AI एजेंट्स। आप कोई भी एनालिसिस पढ़ लेंगे, आप तो यही कहेंगे कि अल्लाह भला करे, AI एजेंट्स 2025 इज द ईयर ऑफ AI एजेंट्स। अच्छा, अब सवाल ये कि ये AI एजेंट्स क्या बनाए? याद है मैंने कहा था कि चैटबॉट्स की एक कमजोरी है, ऑटोनमसली काम नहीं करते। आप मुझे सवाल पूछते हैं, मुझे जवाब देते हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं। AI एजेंट्स क्या होंगे?
वो LLM को तो इस्तेमाल करेंगे दिमाग के तौर पे, मगर काम करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा मेरी सारी ईमेलें यार पढ़ो, उनका सिनॉप्सिस करके मुझे दिखा दो, फिर जवाब सजेस्ट करो और मैं ओके कर दूं तो भेज दो। एजेंट ये है। हमें अब बहुत सारा काम करना है। और देखिए, ये मेरे पे भी ट्रू है, आप पे भी तो है, अमीन पे भी ट्रू है, कासिम पे भी ट्रू है, सब पे ट्रू है। अगर हमने AI एजेंट्स पे सही फोकस नहीं किया और हमारा हाथ सही सेट नहीं हुआ, इवन मैं भी इररिलेवेंट हो जाऊंगा। अगले 1-2 महीने में ना, हमारे में 2 महीने 60 दिन है, टीचरों की बात कर रहा हूँ, 60 दिन है हमारे पास। जनवरी से पहले हम इररिलेवेंट हैं। हमारी फैकल्टी में भी आप क्या काम कर रहे हैं, कोई मकसद नहीं है आपका, क्या करेंगे आप? ये नहीं है कि हमें को गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, हम करेंगे क्या? दुनिया बदल गई। हमारे सारे दोस्त मुख्तलिफ जगहों से इतला दे रहे हैं, हमारे सारे दोस्त मुख्तलिफ जगहों से इतला दे रहे हैं कि काम नया मिलना इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल बहुत हो गया, मुश्किल बहुत हो गया। जो नॉर्मल पुराना काम है वो बड़ी जानवारी बढ़ती है लेने के लिए। तो कासिम भाई माशाल्लाह AI की चीज़ें, मगर अगर अगले 60 दिन के अंदर ये AI एजेंट्स की चीज़ें नहीं बने, मैं नहीं बना, अमीर नहीं बना, क्या करना होगा? घूमता। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग अगले 30, 35, 40 डेज में, अमीन इनका 40 दिन में काफ़ी हद तक नेक्स्ट डेज कवर हो जाएगा, 1.5 महीने में आप लोग नेक्स्ट ईयर्स कवर करें। नेक्स्ट ईयर्स कवर करके आप साबित करें यहाँ पे फैकल्टी को कि आपको नेक्स्ट ईयर्स आती है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर्स का क्या पर्पज है? AI एजेंट्स का फ्रंट एंड, AI एजेंट्स का फ्रंट एंड, और बैक एंड क्या होगा? लाइन ग्राफ होगा, जो AI एजेंट्स का मेन टूल है डेवलपमेंट का इस वक्त। फिर वो कॉल क्या कर रहा होगा? LLMs को ही कॉल कर रहा होगा, चैटबॉट्स को ही कॉल कर रहा होगा, मगर कौन से? रीजनिंग चैटबॉट्स को। और वो चैटबॉट्स को कॉल कर रहा होगा और उससे अकल इस्तेमाल कर रहा होगा। वो API क्या है? LangChain है। वो क्या है? SDK क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्या है? LangChain है। तो अभी हमने 2 लाइब्रेरी देखी, एक लाइन ग्राफ की और दूसरी LangChain की। हमने ये 2 स्टेप्स देखे, 2 लाइब्रेरी देखे, स्टेप्स तो नहीं है, लाइब्रेरी में। फिर हमें डेटाबेस चाहिए, तो हम लेटेस्ट स्टेट ऑफ द डेटाबेस पिछले 35 साल से ना SQL चल रही है मार्केट में, चढ़ी हुई है। अब ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज और ग्राफ डेटाबेस हम इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो हमने क्या देखा? लैंग ग्राफ ऑटोनोमस एजेंट्स बनाएगा, LangChain API कॉल करेगी किसके? LLMs के, और डेटाबेसेस ग्राफ डेटाबेस होंगे जिसमें हम ग्राफ क्वेरी लैंग्वेज से उनसे सवाल जवाब करें। ये हमारा एजेंडा है बेसिकली। और हम ये नहीं करेंगे तो दुनिया तो हमारी नहीं रुकेगी, आप इररिलेवेंट है। और हमारी फील्ड में ये रोना धोना कोई नहीं है कि यार ये तो बहुत महंगा, मैं तो बहुत काबिल था, अब ये सब बेकार बात हो गई। रोने धोने से फायदा नहीं है। ऊपर के टैक्सी वाले कितना रोए हैं ऊपर को देख के, रोते रहो। अभी भी लोग कह रहे हैं कि आएगी कि हमारी छुट्टी हो जाएगी। पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा रोना धोना नहीं है कि आपकी पहली छुट्टी हो गई है, आपने कहा डबल क्या हो जाएगी। जो दफ़ा तो नहीं निकाल सकता ना कोई नौकरी से, एक ही दफ़ा निकालेगा ना, कत्ल भी एक ही दफ़ा कर सकता है, डबल तो नहीं कर सकता। तो ये करना है। अच्छा, मैं आपको अभी नक्शा खींच रहा हूँ क्योंकि वक्त हमें मुकाबला सख्त है। तो हमने क्या देखा कि लेवल 3 जो है AI एजेंट्स है, और फिर लेवल 4 क्या है? इनोवेशन है, वो अभी 1-2 साल दूर है।
कि आपके चैटबॉट में इनोवेशन हो। हमने देखा था ना बहुत सारी कमजोरियां, वो सब एक एक करके दूर कर रहे हैं। और आखिर में लेवल 5 क्या ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, पूरा कंपनी चलाती है, आपका घर भी चलाएगी। तो आप अम्मी से कह दीजिए कि अम्मी थोड़े दिनों बाद हम AI आपको और मुझे सबको मैनेज कर लेगी। वो दूसरी बात है कि जब आपको एक डब पड़ेगा कि बेटा हुकूमत यहाँ मेरी ही है। अम्मी एक अदद तो ये ट्राई मत कीजिएगा, मैं ऐसे कह रहा हूँ। अच्छा, तो हमने क्या देखा, 5 लेवल जल्दी से रिवाइज करते हैं। चैटबॉट, रीजनल, AI एजेंट्स, इनोवेशन और ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आखिरी 2 हैं वो बुनियादी आएगा, कौन जीता है तेरे जो उसके सर होने तक। अभी तो अभी पैसे कमाने की बात है। अच्छा, हमारा जो है ना वो 3 स्टेप का लेवल है आपकी पढ़ाई का। नंबर 1, आप अभी नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, फ्रंट एंड बनाना आ जाए, वेबसाइट बनानी आ जाए, वेब एप्लीकेशन बनाने आ जाए। फिर नंबर 2, आपने अमीन एंड टीम को, पूरी टीचिंग टीम को दिखाना है कि मैं नेक्स्ट बना सकता हूँ। तो आप लेवल 2 में आ जाएंगे, जहाँ पे आप पाइथन से शुरू करके AI एजेंट सीखेंगे। फिर लेवल 3 है, आपको प्रेशर कुकर में डाल के पकाएंगे। प्रेशर कुकर में डाल के पकाने का मकसद ये है कि आप आएंगे मेरे साथ, कासिम भाई के साथ, अमीन के साथ, अगर हम जब तक बचे हुए हैं खुद भी, क्योंकि हम अपने आप को भी निकाल देते हैं अगर हम अब तो दिमाग ना हो। तो हम आपको प्रेशर कुकर में है, प्रेशर कुकर हम इसलिए कहते हैं कि आप बंदे होंगे तो मैं आप लोगों को जिस तरह वो नहीं सिखाता, मैकेनिक कैसे सिखाते हैं, माना उठा के मारते हैं, तब मैंने खुद देखा है, आपने देखा होगा। पीछे जो होता है वो पीछे से ना स्क्रू ड्राइवर मारता है। अभी जबकि स्क्रू ड्राइवर इतना खतरनाक है, आप किसी को, मगर हमारे टीचर मारते थे हमें डस्टर। अभी पब्लिक स्कूल में थे ना, तो जदून साहब होते थे, शायद इंतकाल हो गया, वो ना बैठे हुए थे यूँ करके। मैं, अच्छा मज़े की बात क्या थी, हमारी जो बेंच होती थी ना, डेस्क, वो लोहे का डेस्क था यार, वहाँ से ना एक और इतने टुकड़े से कोई आदमी पठान थे माशाल्लाह तरह के, वो डस्टर यूँ करके मारते थे, तो वो अगर आपको मिस भी कर जाए तो जंप करके किसी और को लग जाता था। ये उनका तरीका था। और एक और हमारे दोस्त टीचर थे, वो क्या करते थे, वो एयरफोर्स से आए हुए थे, पायलट थे, उनको एयरफोर्स ने निकाल दिया था, तो सारा फ्रस्ट्रेशन हम पे निकालते थे। वो क्या करते थे, पेन लेके आपसे सवाल पूछ रहे हैं, बिठा के एक हाथ से पकड़ा हुआ आपको, दूसरे हाथ से पेन आपके सर पे मार रहे हैं, उसकी निब। आप लड़कियां बहुत अच्छी छूटी हैं, हम लोगों के ऊपर ज़्यादा हुआ निब मारते थे सर पे। फिर तीसरे थे, वो कहते थे नन की पोजीशन में आ जाओ, और ऊपर बैग रख देते थे यहाँ पे, और इस पोजीशन में आप हैं, 2 बैग रखे हैं ऊपर, और आपने ज़्यादा अकेली की तो वो 3-4 बैग रख देंगे आपके ऊपर। तो पॉइंट ये है कि वो प्रेशर कुकर होगा। अब आप लड़कियाँ खुश हो जाएंगी कि सर हमें तो मारेगी, कोई बात नहीं, मुझे अभी भी यहाँ नज़र आ रही हैं 1-2, मैं उनको हायर कर लूँगा, वो आपको पीटा करेंगी। वॉलंटियर भी मिल जाएंगी, हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदों को तो मैं खुद निपट लूँगा, लड़कियों के साथ मेरे पास इलाज है। अच्छा, तो ये हमारा प्लान है, देखें। और ये बात समझ लें कि कुछ भी सूरत हाल हो, जगह हो, जगह नहीं हो, कराची में बिजली आ रही हो या नहीं आ रही हो, हर सूरत में ये क्लासेस जारी रहेंगी, हर सूरत में। आकर मैं मर गया तो कासिम भाई और अमीन भाई संभाल लेंगे, और दानियाल संभाल लेगा, और इमरान भाई संभाल लेंगे, मगर क्लासें किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। या आप भाग जाए तो बात दूसरी है। हम तो नहीं भागेंगे सर। ताकि आपके जहन में ये रह जाए, ठीक है, बात बताऊँ तो सबको कह यार मैं इतनी जान लगा रहा हूँ, पता नहीं उनका कल मूड बदल जाए। आदमी, मैं भी आपकी जगह मैं भी घबराऊँ,
और फिर उससे ना जब आदमी डबल माइंडेड होता है तो वो सबसे खराब एक्सीडेंट कब होता है, जब आदमी कंफ्यूज हो, डबल माइंडेड। जिसने भी गाड़ी चलाई है ना या मोटरसाइकिल चलाई है उसको पता है डबल माइंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोटरसाइकिल या गाड़ी में यूं कर रहे हैं ना फिर तो क्या, जिस तरफ भी जाना है ना एक तरफ सोचे। मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं ड्राइवर जब कंफ्यूज होते हैं, बुरा ना मानिएगा, जब मैं खवातीन को चलाते हुए देखता हूँ तो मैं फौरन ब्रेक मार के दूर जाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे, मेरी बेटियाँ भी हैं और मेरी दोस्तें भी हैं, बहुत अच्छी लगती है, मगर मुझे डर लगता है आपसे, क्योंकि गाड़ी भी मेरी टूटेगी, पिटूंगा भी मैं। क्या गलत कर रहा हूँ मैं? अपनी इज्जत बचाओ भाई, बाद में माफ़ी भी हम ही मांगेंगे, तो इससे पहले ही बचो। तो अच्छा, तो ये हमारा प्लान है। तो हमने क्या देखा, 5 लेवल है। अच्छा, अब कासिम भाई, अमीन भाई और हमारे दोस्त बैठे में, ये आपको लेके कैसे चलेंगे। सबसे पहले हमने रीजनल्स की बात की। लेवल 2 जो अचीव हो रहा है वो 1, मगर उससे भी पहले इन्होंने दिखाना है कि नए किस्म के यूजर इंटरफेस आ गए, जिनको हाइब्रिड यूजर इंटरफेसेस कहते हैं। फिर एडवांस वॉइस मोड आ गया है। कासिम भाई आपको एडवांस वॉइस मोड बताते हैं, अमीन भाई वो दिखाते हैं आपको कैनवेस और आर्टिफैक्ट्स। ये क्या हाइब्रिड मोड है, ताकि आपका दिमाग खुलना शुरू हो। फिर एआई एजेंट की तफसीली वीडियो दिखाएंगे और बारी बारी एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे होता है। मगर जाते जाते, क्योंकि जनाजे में भी देर में पहुंचना ना बड़े बदतमीजी में समझता हूँ, कम से कम जनाजे के दिन तो आप वक्त से पहले पहुंचे ना थोड़ा सा। तो पाइथन आपने इसके फौरन बाद, ये फ्रंट एंड था, फ्रंट एंड में नेक्स्ट.जेएस और टाइपस्क्रिप्ट की। जिस आदमी को दोनों आती है, जैसे मेरे बराबर भाई का कहना है, ये बताओ एक आदमी को टाइपस्क्रिप्ट आती है तो पाइथन सीखने में उसको कितने दिन लगेंगे। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पेसिफिक, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंटेक्स शुगर है थोड़ा सा तब्दील। अगर आपके फंडामेंटल्स रेडी हैं, यानी अगर आपका लॉजिक बेहतर है, तो फिर आपको पाइथन में शिफ्ट होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। 2-4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, थोड़ा बहुत कोड बेस लिखेंगे सही तरीके से, तो इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें बेहतर अंदाज से शिफ्ट हो जाएंगी। सो दैट्स द थिंग, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हमें शुरू करते हैं, जरा सा लैपटॉप लगाते हैं। सबसे पहले कासिम भाई आपको यार बिल्कुल इंसान बन गए। मैं तो यहाँ तक सोच रहा हूँ, अभी यार डाइवर्जन का मसला था, वरना आप में से लड़के तैयार हो गए ना, लड़कियाँ तैयार हो गए। हम गली के हर नुक्कड़ पे ना एक होम ऑटोमेशन की दुकान खोलो। होम ऑटोमेशन में क्या हो कि वॉइस के थ्रू आसिम भाई पूरा घर कंट्रोल हो रहा हो। वो तो सर्वर से आ रहा हो, क्योंकि वो तो सर्वर से आना पड़ेगा। ये आप देखेंगे कि वॉइस कैसी है यार, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। आप गेट पे आके कहें दरवाजा खोलो, ये कॉम्बिनेशन होगा एआई में और आईओटी में। तो अगले 1-2 साल में मैं सोच रहा हूँ कि हर गली मोहल्ले में जिस तरह मोबाइल की दुकान है ना, हम एआई एजेंट्स की दुकानें खोलें पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करने के लिए। और अगर बहुत सारे हमारे, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो ये मसला है कि आपके पास वो पुलिस आ जाएगी कि आपने घर पे दुकान खोल ली, मगर ज़्यादातर कराची में ऐसी जगह नहीं, जहाँ आज़ादी है। तो क्या करना है कि घर के बाहर एक छोटा सा कमरा बना लेना दीवार के साथ, और एक बड़ा सा बोर्ड हो, जहाँ पे मैं आप समझिए, मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। सुबह के वक्त आप लोग टीचिंग करें पैसे लेके, मगर रीजनेबल पैसे रखें ताकि हर बच्चा पढ़ सके मोहल्ले में।
और उससे पैसे जनरेट करें, और हम ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, और ये पूरे पाकिस्तान में खुल सकती है। देखिए मोबाइल वाले को कुछ नहीं आता, आपको पता है वो तो डिब्बा खोलेगा आपको भेज देगा 200 रुपये ऊपर 500 रुपये ऊपर लेके, उसने कुछ करना थोड़ी है। हम लोग छोटे छोटे इंस्टीट्यूट मोहल्ले के लोगों को पढ़ाना और अपनी होम ऑटोमेशन की दुकानें खोलना, जिसमें वो उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची अभी करके दिखाएंगे, वो सब कर रहे हो यार, बिजनेस हो रहे। देखें ये क्लास मैंने आपको पहले दिन कहा था, ये क्लास टेक्नोलॉजी बिजनेस की है, फोकस किस पे? बिजनेस पे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? किसका था? ताजिर। हमारे ज़्यादातर जय्यद साहबा ताजिर। हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ताजिर। और लड़कियों, आपको कोई कहे नहीं कि लड़कियाँ तिजारत नहीं करती, तो आप उसे कहें मैं आपकी बात मानूं या हज़रत खदीजा को फॉलो करूं? बेवकूफ़ी की बात है ना यार। हर एक आदमी अपना खामखा, आपको हक किसने दिया? मेरे नबी के अलावा और अहले बैत के अलावा और साथियों के अलावा तो ये किसी का हक नहीं है आपको बताया कि क्या करना है। उनका हक है, उनको फॉलो करें, बाकी सबको मैं भी कुछ कहता हूँ तो छोड़ो। बकवास तो हर मुँह उतनी बात, कुछ भी बोल दे। तो लड़कियों ने पीछे नहीं हटना, समझे ना, बिजनेस अपने क्रिएट करने। अच्छा ये तो डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, फिर इंटरनेशनल। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाएं, एआई, आप सब लोग एआई एजेंट डेवलपर हैं, और लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं। इंटरनेट लिंक्डइन पे ढूंढें कि एआई एजेंट में कौन लोग मशहूर हैं, उनको फॉलो करें और उनसे बातें करें। शुरू में एक दफ़ा आ जाए कुछ, नेक्स्ट फेज भी आ जाए ना, तो उससे ये तो कह सकते हैं ना, मैं एआई एजेंट वाले को कहूँ कि सर आप एजेंट बना रहे हैं, मैं आपको फ्रंट एंड फ्री में बना दूँगा। आपके अपनी दोस्ती करने की बात होती है, ताल्लुक बनाने की बात होती है। जैसे ही आपको नेक्स्ट स्टेज एआई इतना आ जाए, हर एक को जरूरत होती है फ्रंट एंड डेवलपर्स की। आप उसे कहें कि यार मैं फ्री में करने को तैयार हूँ, लिंक्डइन में मैसेज भेज रहा था, क्या करेगा? या तो हायर कर लेगा, या फ्री में काम करा लेगा, या जवाब नहीं देगा और गोली भी नहीं मारेगा, और क्या करेगा? मगर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो हमने क्या, हम डोमेस्टिक मार्केटों में, कंपनियों में इंशाल्लाह एजेंट बनाने लगे, अपना अच्छा सा कार्ड बना लेंगे, जाके कंपनी में जाके कार्ड देंगे, मैं आपके एआई एजेंट बना सकता हूँ, मुझे आप 10 मिनट का टाइम दें, फ्री बनाऊंगा, देखते हैं फिर कौन मना करते हैं। आपकी कंपनी को ऑटोमेट करता हूँ। इस तरह होता है काम, दिया जाता है, दूसरे को भागने नहीं दिया जाता। क्योंकि नया आदमी हमेशा घबराता है ना, यार पता नहीं कौन लोग हैं, क्या करेगा, आता भी है, नहीं आता, मेरा टाइम बर्बाद करेगा, पैसे मांगेगा, उठा खा गया है। आप भी बैठे हो ना वहाँ पे, वो आप भी यही सोचेंगे। एक दो फ्री करने के बाद हाथ सेट हो जाता है, जैसे वो डॉक्टर करते हैं ना। आप अंदाजा करें, जब डॉक्टर आप पहुँचते हैं जिला अस्पताल, तो वो 15 डॉक्टर नहीं देते होते। मैं तो अपने दोस्तों को, अल्लाह का शुक्र है अभी तो मेरा तो जाना नहीं हुआ, मगर दोस्तों को मैंने जाते हुए देखा, मेरी तो रूह फना हो जाती है कि 15 क्या करेंगे इस बंदे के साथ। आते आते हम लोग को चाहिए, आप कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ओके, मैं ज़रा सा जनाबी से हो गया हूँ। अमीन भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ओपन एआई ने बहुत सारे न्यू फीचर्स मुतारिफ़ करवाएं, उसमें से एक है वॉइस मोड। एआई के पास कुछ आईक्यू था, एक्यू था और ईक्यू। ये तीनों चीज़ें हमने शायद पहली क्लास में भी डिस्कस की थी। आईक्यू यानी नॉर्मल इंटेलिजेंस, कि कोई भी लॉजिकल सवाल किया जाए वो जवाब दे। दूसरा था ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मैं अगर आपसे मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, हंस के बात कर रहा हूँ, तो आप हंस के जवाब दें। अगर मैं आपको डांट रहा हूँ तो आप उस वक्त सैड हैं।
तो जो भी आपके इमोशंस होते हैं उन इमोशंस को मद्देनज़र रखते हुए आप बात करें। तो एआई के पास पहले EQ पावर नहीं थी, लेकिन चैट जीपीटी इसने जब अपना वॉइस एडवांस मोड बनाया तो अभी हम उसको देखेंगे कि इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस किस हद तक इसने अचीव करी और किस लेवल पे बात करती है। इसके अंदर बहुत सारी वॉइस मौजूद हैं। अब आपको जिसकी वॉइस अच्छी लगे, मुझे जेनिफर की वॉइस जो है वो बड़ी अच्छी लगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा दूसरी वॉइस कौन कौन सी है। तो अच्छा, इसके अलावा भी दूसरे मोड हैं, जैसे कि अभी सर्च बार में आप देख रहे हैं कि वेब का ना आइकन दिया हुआ है इन्होंने। तो वेब के आइकन का मतलब है गूगल सर्च, जो आप सर्चिंग किया करते थे, कोई भी चीज़ फाइंड करते थे, वो सर्चिंग भी इसने अब आपको दी। तो आपकी ओके, तो वो सर्चिंग वाला जो एडवांस कॉन्सेप्ट यानी लॉजिकल आप चीज़ों को ढूंढते थे, मुख्तलिफ लिंक्स को रीड करते थे और उसके बाद वो सारे के सारे काम जो आप एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनाते थे। मैं आपको कोई भी टास्क दूँ कि भाई ग्राफ क्यूएल आपको सीखनी है, ग्राफ क्यूएल करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मुझे रिक्वायर्ड, तो ये ग्राफ क्यूएल की वेबसाइट पर जाएगी, आपको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हर चीज़ पढ़ के, पहले सर्चिंग में सिर्फ लिंक्स आते थे, ये लिंक्स को भी आपको रेफरेंस के तौर पे देगी, प्लस जो इसको हम टास्क देंगे वो टास्क भी करेंगे। तो सर्चिंग का प्लेटफॉर्म टोटली ट्रांसफॉर्म होने वाला है, बल्कि हो चुका है। अब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके यूज टू होंगे, लेकिन लिंक में जाना, 100 लिंक्स को पढ़ना और फिर उसमें से अपने मतलब की चीज़ निकालना, ये आपके लिए भी आसान चीज़ नहीं थी। ये काम आप मे बी 2 महीने में करें, 3 महीने में करें कि भाई जनरेटिव एआई के ऊपर काम करना है, लैंग ग्राफ आपको सीखना है, लैंग ग्राफ की इंस्टॉलेशन कैसे होगी, कौन कौन से उसके अंदर मैथड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूरी मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दें। तो कितना मुश्किल तरीन काम है ना। अगर आप इसको क्या नाम है चैट जीपीटी सर्च, तो चैट जीपीटी सर्च को इस्तेमाल करेंगे, रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है उन्हें जाके ये सर्च करेगा, पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको निकाल के देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा कि मुझे पढ़ाना है, लैंग ग्राफ पढ़ाना है, अगर उसके 50 लिंक्स हैं, 50 आर्टिकल हैं, आप सबको पढ़ो और पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि लैंग ग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब देखें, आप जितना पढ़ते जाते हो उतना इम्प्रूव हो। फिर एडवांस मोड इन्होंने दिया वॉइस का, ये बहुत पहले आ गया था। इसी तरह एक और इन्होंने इंटरफेस बनाया कैनवास। कैनवास में ये हो रहा है 2 विंडो एक साथ खुल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आप चैट करते हैं जैसे नॉर्मली चैट होती है, राइट साइड पे आपका आईडी जैसे सॉफ्टवेयर आप जिसके ऊपर लिखते हैं, जिसके ऊपर आईडी जैसे कि VS कोड, तो आईडी टाइप आपके पास इंटरफेस खुल जाता है। उसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉक की आप काम करें कि मैं कह रहा हूँ कि ईमेल ड्राफ्ट करें, उसके अंदर ये चीज़ें होना चाहिए, वो लिख देगा। उसने जो लिखा आप खुद जाके चेंजेस करना चाह रहे हैं एडिट कर सकते हैं। कोई कोड लिखवाना है तो वो कोड आपको लिख देगा। तो जिस तरह आप एक स्क्रीन के ऊपर अपना सारा कोड लिखते हैं और लेफ्ट साइड के ऊपर चैट आप 100 कन्वर्सेशन कर लें या 1000 कर लें, लेकिन आपकी स्क्रीन या फाइल जो है एक ही है, उस फाइल में जितनी चेंजेस करवानी है आपके मुताबिक करता रहेगा। तो हम सबसे पहले इसका जो वॉइस एडवांस मोड है उसको देखते हैं कि भाई किस लेवल का बनाया है। अच्छा, तो यहाँ पे जिसकी भी वॉइस है उसी की वॉइस इस्तेमाल करने दें, वरना सेटिंग में जाके ये चेंज हो जाती है। तो जेनिफर की वॉइस देखें एडवांस मोड में आ रही है, जेनिफर, ठीक है, जेनिफर सिलेक्ट हो। तो अमीन को भी जेनिफर की वॉइस अच्छी लगी। अब आपकी मर्जी, आपको जो भी वॉइस अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कन्वर्सेशन का आइकन है, आपने इसके ऊपर क्लिक किया। आवाज आ रही मेरी? यस। आप तो बड़ी उम्दा उर्दू बोल लेते हैं, कुछ और बताइए, कैसे याद किया आज? है चैट जीपीटी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कौन सा शेर सुनाए? रोमांटिक, मजाकिया या कुछ संजीदा? एक मिनट, इसको हम ना दोबारा से स्टार्ट करते हैं, वो कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे चली गई थी। एक न्यू चैट स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद पेड वाला
फ्री वाले में 40 मिनट आपको मिलते हैं। हेलो चैट जीपीटी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अमीन, क्या हाल है? अच्छा, मैं ये ठीक सुनकर हूँ। खुशी हुई। आज आपने दिन कैसे गुजारा? चैट जीपीटी, क्या तुम मुझसे कराची की लड़की के अंदाज में बात कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं कराची की लड़की के अंदाज में बात कर सकती हूँ। आप बोलो, क्या हाल है? अच्छा, मुझे ये बताओ कि कराची में खाने में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद की जाती है? कराची में खाने के मामले में बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके अलावा कराची की स्पेशल निहारी, कराची की पाव भाजी और कराची की स्ट्रीट फूड जैसे बर्गर और चाट भी बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कराची में कोई ऐसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहाँ पे तमाम किस्म के खाने मिल सकते हैं? बंस रोड। जी हाँ, कराची में बहुत से ऐसे सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है जहाँ हर तरह का खाना मिलता है। सबसे मशहूर जगह है बोट बेसिन, जो कराची के क्लिफ्टन इलाके में है। वहाँ पर आपको हर किस्म का स्ट्रीट फूड, डिजर्ट्स और इंटरनेशनल क्यूजीन भी मिल जाएगा। अच्छा चैट जीपीटी, क्या तुम मुझसे लाहौर की लड़की के अंदाज में बात कर सकती हो? बिल्कुल, मैं लाहौर की लड़की के अंदाज में बात कर सकती हूँ। जी, की हाल है? मुझे ये बताओ कि लाहौर में खलीफा नान खटाई, उसके बारे में तुम क्या फीडबैक दोगी? लाहौर में खलीफा नान कुटाई बहुत मशहूर है। उनकी नान कुटाई ताजगी और लज्जत में बेमिसाल होती है। अगर आप लाहौर में हैं तो खलीफा की नान कुटाई ज़रूर ट्राई करें। इसे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी, बस लाजवाब। अच्छा चैट जीपीटी, क्या तुम मुझसे केपीके की लड़की के अंदाज में बात कर सकती हो? अव्वल तो ये गुजरात की लड़की का अंदाज है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। बोलो भाई, की हाल है? नहीं, केपीके पश्तो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए बात कर सकती हो आप मुझसे? बिल्कुल, आप मैं उर्दू में ही बात करूँगी। आप कैसे हैं? नहीं, पश्तो में बात करनी है, पेशावर की लड़की की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूर। पेशावर की लड़की के अंदाज में बात करती हूँ। तासुफ खैरियत? अच्छा, पेशावर में जो चरसी टिक्का है उसके बारे में आप क्या फीडबैक देंगी? पश्तो में पेशावर की लड़की के अंदाज में आप बात करेंगे। पेशावर की जटनी पर पहुंची। दाद चापली कबाब बहुत खूब मज़ेदार थे। दाद चापली कबाब में पेशावर खासियत का खवलगान चरता बरेगे। दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडवांस वॉइस मोड, इसके पास इमोशन इंटेलिजेंस मौजूद है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसका मतलब है आप इससे जिस अंदाज में बात करेंगे, अगर आप सैड हैं ठीक है तो वो आपको सैड अंदाज में कि किस तरह आपको खुश कर सकते हैं वो आपसे इस तरह बात करेगा या करेगी, ठीक है। तो कहने का मकसद है इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्टेक्ट सेंटर इंडस्ट्री को टोटली चेंज हो जाए। अभी तक जितनी कॉल्स आती हैं जो आपके रियल ह्यूमन एजेंट पीछे बैठे होते थे इंसान, उनकी रिप्लेसमेंट है। अच्छा, इंसानों बेतहाशा इसके बेनिफिट्स हैं, तो हम इसको एजुकेशनल सिस्टम में भी इस्तेमाल करने वाले, हम इसको कॉन्टेक्ट सेंटर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने वाले, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, कंटेंट क्रिएशन होता है, बेतहाशा फील्ड्स हैं जिसके अंदर ये एडवांस वॉइस मोड आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन चीज़ है आइडिया। आप आइडिया के ऊपर सोचें। कोड तो जनरेटिव एआई हमें खुद करके देती है। अब वो दौर नहीं रहा कि आप बैठ के 3 महीने में, 4 महीने में, 1 साल लगा के नेक्स्ट जेएस की या फिर पाइथन की या कौन सा लैंग्राफ की एप्लीकेशन बनाएं। आप कैनवास के ऊपर जाएं, अभी हम जाएंगे तो उससे हम कहेंगे कि लैंग्राफ का हेलो वर्ल्ड मुझे लिख के दे दो, क्विक आपको लिख के दे देगा। आप कहते हैं कि नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाए, उसके अंदर ये फीचर्स होना चाहिए, ये उसकी कलर्स थीम्स होना चाहिए और इस कॉन्सेप्ट के तहत तो मैं डिज़ाइन करता हूँ, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन करके दे देगा नेक्स्ट जेएस के। आर्टिफैक्ट्स अभी जो हम इस्तेमाल करेंगे क्लैड का, तो वो आपको क्विक बना के भी देगा
उसका लिंक अगर आप पब्लिश कर दें तो CI/CD सारी की सारी चीज़ें आपके लिए करके दे, आपको URL प्रोवाइड कर दे कि एप्लीकेशन बन गई, डिप्लॉय भी होगी और वो स्केलेबल एप्लीकेशन आपको बना के दे रहा है। अनलिमिटेड ट्रैफिक अगर आ जाए तो भी वो उसको हैंडल करेंगे। तो इस लेवल की चीज़ें हमारे पास आती जा रही। पर्पस ये है कि इन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करते हुए जो हम पुरानी ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस बनाते थे, अब हम एजेंटिक AI बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे। यानी हमारे पास जो कोर कंट्रोल करेगा वो कौन होगा? एजेंट। अच्छा, मैं किस तरह इनको चीज़ों को आसानी से याद रखता हूँ? लेवल 1 चैटबॉट है। अगर कोई भी इंसान या मशीन बात करना सीख जाए, मैं जो भी उससे सवाल करूँ कोई जवाब दे तो वो बातों को समझती है और जवाब देती है। मशीन आर्टिफिशियल है ना, तो मसनूई तौर पे ऐसी कोई भी मशीन बना दी जाए जो कि कोई भी नेचुरल लैंग्वेज को समझने लग जाए, लेवल 1 अचीव हो गया, जो कि नवंबर 2022 में अचीव हुआ था। फिर हमारे बड़े बूढ़े हमें कहते हैं कि कोई भी बात करने से पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। ये 3 चीज़ें इसके अंदर जो हम कह रहे हैं सिस्टम टू थिंक। सिस्टम टाइम लेगा सोचने के लिए, तो पहले आप उसको टास्क देंगे, वो उसको अच्छी तरह समझेगा, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेगा, सोचेगा, पहला आउटपुट, फिर दूसरा आउटपुट, फिर तीसरा आउटपुट, तमाम आउटपुट को चेन ऑफ थॉट्स के तहत रिसर्च करके रिफाइन करेगा। और जब फाइनल आपके पास रिफाइन आंसर आ जाता है, उसकी सर्चिंग, उसकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, फिर वो बात करता है। तो नॉर्मल देखें, आप लोग नॉर्मल जो लोग बात करते हैं, मैं कोई भी एक्शन करता हूँ, कोई भी सवाल करता हूँ, वो रिएक्ट करते हैं, क्विक जवाब देते हैं। अच्छा, जल्दी का काम शैतान का। तो क्विक रिस्पॉन्स करना किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा नहीं होता, और हमेशा जल्दी के चक्कर में कोई ना कोई चीज़ आप ख़राब कर दें, चाहे वो काम हो या रिश्ते हो। ठीक है, तो क्विक रिस्पॉन्स ना करें। कभी भी कोई भी मसला हो, ध्यान से सामने वाले की बात सुनें। तो पहले आपने चीज़ को सुनना है ध्यान से, ठीक है। तो पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी अगर आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, लेवल 2, पहले ये था कि आप बच्चे, आप बात करना जानते हैं, जो सवाल जैसा करे उसको वैसा जवाब दे रहे। किसी ने कुछ कहा, गुस्से में कहा, आपने गुस्से में जवाब दिया, जो लड़कपन में लड़कों के साथ यानी होता है उम्र में, छोटी उम्र में। अच्छा, तो अब हमें पता चला कि हमें रिएक्ट नहीं करना होता, हमें चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, रिसर्च करनी, और उसके बाद पुरमुतमईन होकर जवाब देना चाहिए। ये है आपका मैच्योरिटी लेवल। और मैच्योरिटी लेवल AGI में सिर्फ O1 ने अचीव किया, बाकी किसी के पास नहीं। इसमें O1 ChatGPT का है, और इसके अंदर 2 चीज़ें एल्गोरिथम पे, बैकएंड पे सिर्फ बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर भी रिसर्च करने की। एक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग और दूसरी है चेन ऑफ थॉट्स। तो इन 2 एल्गोरिथम की बदौलत ये चीज़ हमें अचीव हुई है। लेवल 3 एजेंटिक वर्चुअल ह्यूमन। और वर्चुअल ह्यूमन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक़ात बनाया, तमाम मखलूक़ात में अशरफ तरीन, ठीक है, अफजल। तो उसको क्यों बनाया? क्यों? उसको दिमाग दिया, वो चीज़ों को सीखता है, एनालाइज करता है, सोचता है, तोलता है, फिर बोलता है, यानी डिसीजन लेता है। ये जो डिसीजन लेने वाली पावर है, इसे हम कहते हैं इख्तियारात। ये अल्लाह ताला की सिफ़त में से एक सिफ़त है कि अल्लाह ताला के पास तमाम इख्तियारात हैं, और ये सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसानों को दी कि तुम्हारे पास इख्तियारात हैं, जो भी चीज़ चाहो, जैसे चाहो वैसे परफॉर्म करो। तो यही सेम ऑटोनॉमस डिसीजन एजेंट की सबसे बड़ी खासियत। देखिए, मैच्योरिटी लेवल अचीव होगी कि आप सोच के हर चीज़ जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक जवाब देने वाली जो पावर थी वो आपके पास खुद से नहीं है कि कब क्या करना है। अगर आपके पास खुद मुख्तारियत आ जाती है कि किस वक्त क्या डिसीजन लेना है, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं, अपनी ज़िंदगी के बेतहाशा फैसले आप खुद लेने लग जाए, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल से भी एक लेवल अगर आपका बढ़ जाता है कि आप अपने डिसीजन खुद लेने वाले हों, कब क्या डिसीजन लेना है, तो मशीन के पास अगर ये इख्तियारात आ जाएं कि वो क्या है, ऑटोनॉमस डिसीजन ले, तो वो क्या है दोस्तों, लेवल 3। तो हम जितनी भी एजेंट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसके पास सबसे बड़ी पावर ऑटोनॉमस डिसीजन।
कि ईमेल करनी है, कॉल करना है, एसएमएस करना है, वो पढ़ नहीं रहा, कौन से टॉपिक उसके रह गए, किस तरह उसको कवर करवाना है, चाहे वो पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हो, कॉन्टैक्ट सेंटर इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर सेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे जो काम करना है एजेंट खुद ऑटोनोमस डिसीजन ले के सामने वाले उसको सिर्फ काम दे दो। देखिए, जब आप दुनिया में पाकिस्तानी या कोई भी शख्स कामयाब कब होता है, जब उसका बिहेवियर चेंज होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं ना कि मैंने आपको कोई टास्क दी, कोई जिम्मेदारी दी, जब तक इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते, चाहे अब कुछ भी हो जाए, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटें। अगर ये एटीट्यूड आपने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, आप किसी चीज़ में फेल नहीं हो सकते। नॉर्मली आप बोलते हो कि यार ठीक है ना, टाइम है ना, कल कर लूँगा, 2 घंटे बाद कर लूँगा। ये एटीट्यूड आपको ज़िंदगी में हमेशा बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने कहा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है 5 मिनट है, 1 मिनट है ना, मैं 1 मिनट लेके बैठूँ, तो जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है बेस्ट वो आप खुद स्केड्यूल करते हैं, उस टाइम में चीज़ों को लेके बैठें। जनरेटिव एआई में लेवल 3 यही वाला है, वो रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। आपने उसको टास्क असाइन कर दी, अब कुछ भी हो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिसर्च करेंगे। मैंने कहा कि पर्टिकुलर शख्स को इन्वाइट करना है गवर्नर हाउस में, उसने एसएमएस किया, कोई जवाब नहीं आया। एजेंट खुद डिसाइड कर रहा है, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, उसने क्या कि ईमेल कर दी, कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने कहा कि अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उसने क्या किया, व्हाट्सएप कर दिया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। फिर आखिरी क्या हाल है, उसने कॉल की, अब वो भी ना करे तो फिर कोई यहाँ वो नहीं है। एजेंट अब रोबोट्स हम बनाए, क्योंकि एजेंट की 2 टाइप है, एक सॉफ्टवेयर फॉर्म में और एक क्या है रोबोटिक ह्यूमनॉइड। तो वो ह्यूमनॉइड वाला एजेंट जो उसके घर पे जाए और उसको सर आपसे रिक्वेस्ट है, आपको इनवाइट किया जा रहा है, बोला मैं नहीं आ रहा। अब मैं कहूँ कि हर हाल में उसको लाना है, ठीक है, तो अब वो उसको जिम्मेदारी दे दी, लेकिन उसको मैंने बोला भाई इखलाक के साथ लाना है, ऐसा नहीं जैसे आप बोलो घसीट के ले आओ। तो आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नर हाउस की क्लास के अंदर, अब वो बेचारा नहीं आ पा रहा, उसकी कोई यानी लाइक इंतकाल किसी का हो गया, कुछ हो गया, अब वो मैयत को यानी क्या नाम है, क्या कहते हैं, कंधा दे के जा रहे हैं। एजेंट गया, बोले आ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना यार। तो उसको इखलाक के दायरे में रहते हुए लाना। टास्क आपने दी, वो टास्क परफॉर्म करेगा। उसने देखा उसकी मजबूरी है तो आज रुक जाए, बोले सर आप कल आ जाए, कल भी मजबूरी है तो आप परसों आ जाए। एजेंट को अगर टास्क दे दी तो इसका बिहेवियर है ये रिस्पॉन्सिबल। अब जैसे इंसानों पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। कोई भी टास्क आपकी अम्मी भी अगर दे दें कि बेटा जाओ सौदा ले आओ, अच्छा मैं 2 मिनट में लाता हूँ, फिर अम्मी बोलती हैं बेटा जाओ दोबारा ले आओ। मुझे तो खैर कम से कम ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए, तो बहुत कम चीज़ें यानी बाहर से लाता हूँ। लेकिन मुझे याद है कि जब आप सौदा लाते हैं, चीज़ें लाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, तो आप एक दफ़ा में तो करते ही नहीं है ना। शहंशाह शहज़ादे लोग हैं आप लोग और शहज़ादियाँ हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएँ, उठते ही नहीं हैं, कुछ भी कर लें, तो मीन्स पर अम्मी फाइन ट्यूनिंग करती हैं। तो दोस्तों एजेंटिक एआई बेस हमें एप्लीकेशन बनानी है। अब जितने भी इंटरफेस हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आपने एजेंटिक बेस अप्रोच को अपनाना है। तो अब नेक्स्ट लेवल हम देखेंगे, अमीन अब हमें करवाएंगे कि कैनवास क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये आपकी डेवलपमेंट फील्ड को या कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर इंसान और एजेंटिक एआई मिलके दोनों एक साथ हाइब्रिड अप्रोच में काम करे, और इससे क्या रेवोल्यूशन आने वाला है आपकी डेवलपमेंट में। तो अमीन इसका आप हमें डेमो कराएंगे। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट जेस पढ़ रहे हैं और अभी हमारी थोड़ी इसकी आवाज़ मुझे कम लग रही है, वॉइस ठीक है इसमें। नेक्स्ट जेस पे
डेवलपमेंट चल रही है आप लोगों की, कुछ वेबसाइट्स आपने बनाई होंगी, कुछ वेबसाइट्स देखी होंगी, आइडिया तो होगा बिल्कुल वेबसाइट का। तो अभी आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है ChatGPT पे, ये कैसे अगर, क्योंकि डेवलपर है ना, कोई भी डिज़ाइन या वेबसाइट देखते होंगे तो यही सोचेंगे ना कि पीछे इसकी क्या लगा होगा, अगर मैं बनाऊंगा तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है, इसमें जहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं, ये क्या होता है? इनपुट फील्ड, ठीक है। अब इनपुट फील्ड पे चैटबॉट पे जब भी मैं कुछ लिख कर एंटर करता हूँ, अच्छा, फाइज़र कवर प्री मेडिकल की मार्कशीट मेरे पास है किसी की, फाइज़र कवर आके मुझसे रिसीव करेंगे प्लीज़। अब आप इस इनपुट फील्ड पे जैसे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉम्प्ट लिख के जैसे ही हम इसको एंटर करते हैं तो इसकी कैलकुलेशन आप सोच सकते हैं क्या होगी कि ये प्रॉम्प्ट लेगा, प्रॉम्प्ट लेके जो भी रिस्पॉन्स होगा वो हमें दे देगा। अगर यूज़र इंटरफेस की टर्म में आप इसको सोचें तो डिज़ाइन क्या होगा? जिस तरीके से चैट का डिज़ाइन होता है, व्हाट्सएप पे भी आप वही वाली विंडो यूज़ कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के अलावा ChatGPT पे भी आप वही विंडो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ULLI यही चल रहा होगा ना, एक UL होगा, उसमें लिस्ट आ रही होंगी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6, लिस्ट 7, ऐसे ही हो रहा होगा। चैट ऐसी चलती है हमारी, कोई भी कन्वर्सेशन में आपकी उठाकर यहाँ से दिखा दूँ तो आपको यही नज़र आएगा कि चैट, सपोज करें ये देखें चैट किस तरीके से आ रही है। यहाँ पर इनपुट फील्ड में हम डेटा ऐड करते हैं और ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर ऐसे चलता रहता है, ऐसे ही है। अब यहाँ इसके पीछे जो UI लगी वो आपको वो समझ आ रही है क्या UI होगी, लॉजिक क्या लगी हुई होगी? ये नहीं पूछ रहा मैं, ये पूछ रहा हूँ यूज़र इंटरफेस क्या बना हुआ, किस तरीके से बनेगा। एक बनाना आता है ना, अगर मैं आपको ऐसा यूज़र इंटरफेस बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक लिस्ट तो शो करानी है, मैसेज की लिस्ट से नीचे एक इनपुट फील्ड है, ऐसा ही है ना। तो एज अ डेवलपर आपके लिए ये चीज़ नॉर्मल है कि हम बना सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर इनपुट फील्ड में कोई भी डेटा देते हैं, उस डेटा को जैसे लिख कर हम इंटर करते हैं तो आपको पता है कि इनपुट फील्ड है, जब ये डेटा इंटर होगा तो पूरी लिस्ट आना शुरू हो जाएगी, उसके पीछे ULLI चल रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब सपोज करें AI की सारी डेवलपमेंट हो गई है, चैलेंजेस आ गए हैं, चेंजेस आ गई हैं, इनोवेशन हो गई है। इस इनोवेशन में यूज़र इंटरफेस में भी तो चेंजेस होंगी ना। तो यूज़र इंटरफेस क्या होगा? दो तरीके के यूज़र इंटरफेस अभी हमें मालूम है। एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जैसे कि कोई वेबसाइट होती है उसकी पूरी ग्राफिक्स बनी होती है और जो आप लोग बना भी रहे हैं, और एक कन्वर्जेशनल यूज़र इंटरफेस जिसमें कन्वर्जेशन चल रही होती है, लाइक व्हाट्सएप है या ChatGPT है। इस पर आपको मैसेज करते हो, रिस्पॉन्स आता है, मैसेज रिस्पॉन्स, मतलब यूज़र इंटरफेस पर हम कन्वर्जेशन कर सकते हैं, कन्वर्जेशनल यूज़र इंटरफेस। और AI के जितने भी आपने चैटबॉट यूज़ करें उन सब पे कन्वर्जेशन यूज़र इंटरफेस ही मौजूद है, ऐसे ही है ना। एक इंटरफेस है, उस पर कन्वर्जेशन आप कर रहे हैं और आपके साथ AI कर रही है। और दूसरी जो आप वेबसाइट देखते हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में सारी चीज़ें ग्राफिक्स में मेंशन होती हैं, बटन लगे हुए होते हैं, फील्ड लगी हुई होती है, ये दो चीज़ें होती हैं। लेकिन AI की इन चैलेंजेस के बाद, इन चेंजेस के बाद नया यूज़र इंटरफेस क्या होगा, ये सवाल है। अब इस नए यूज़र इंटरफेस में क्या हम ग्राफिक्स वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे या हम कन्वर्जेशन वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे? कन्वर्जेशन वाले पार्ट को तो नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम AI का पोटेंशियल कैसे यूज़ करेंगे। और अगर ग्राफिक्स वाले पार्ट को रिप्लेस कर देंगे तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ग्राफिक्स में चलेंगे। अगर मैं कुछ प्रोडक्ट परचेज करता हूँ ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, दराज हो गई, अलीबाबा हो गई या eBay से मैं कर रहा हूँ, तो जब तक मुझे प्रोडक्ट दिखेगी नहीं मैं कैसे परचेज करूँगा? ऐसा ही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम चैट बेस चलाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं हो सकता, वो तो ग्राफिक्स में ही आएगा। इंस्टाग्राम कभी हो सकता है चैट बेस चल रहा हो, ग्राफिकली होगा। ई-कॉमर्स वेबसाइट चैट बेट कैसे होगी? ग्राफिकली होगी, मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होगा, इमेजेस आ रही होंगी, इसमें से इमेज में देखूंगा, मैं कहूँगा सही है, प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करनी है, और जो भी परचेज़ करने का, ख़रीदने का प्रोसेस है वो पूरा कर दूँगा। तो मुझे एक सवाल आप लोगों से करना है कि क्या इंटरफेस होगा इस नई मार्केट में। नई मार्केट से मुराद है अभी जो चेंजेस आई हैं AI के बाद, तो उसमें यूज़र इंटरफेस क्या होगा? क्योंकि ग्राफिक्स की भी हमने अभी एग्जाम्पल समझी ज़रूरत है, और कन्वर्जेशन यूज़र इंटरफेस की भी हमने अभी एग्जाम्पल समझी है ज़रूरत है, दोनों के काम है। अब केमिस्ट्री में एक टर्म यूज़ होती है, वो क्या होती है? फ्यूजन। दो केमिकल्स को हम मिलाकर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं कि दो केमिकल्स को मिला के एक नई चीज़ हमने बना ली। और आर्टिस्ट फील्ड में भी होता है, फ्यूजन आर्टिस्ट बोलते हैं, जो दो फील्ड को एक साथ लेके चल रहा होता है, एक आर्टिस्ट होगा और एक टेक्नोलॉजी जानता होगा, सपोज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी मार्केट में जब दो चीज़ों को हम एक साथ मिला के यूज़ करते हैं, हम उसको हाइब्रिड का वर्ड यूज़ करते हैं, फ्यूजन भी आप बोल सकते हैं।
तो इन दोनों का कन्वर्सेशन यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दोनों का फ्यूजन क्या होगा, या इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन क्या होगा, कैसा होगा, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, बनेगा कैसे, क्योंकि आप डेवलपर हैं, बनाना तो आप लोगों ने। तो ये मुझे थिंकिंग करके बताएं कि वो कैसा होगा, किस तरीके से दिखता होगा, किस तरीके से हमें चलाना होगा, और कैसे हम दोनों को मिलाएंगे, कन्वर्सेशन को और ग्राफिक यूजर इंटरफेस को। 30 सेकंड्स का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सोचने का।